मैं राजकुमार मनास बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट कैलाश कुंड डेवलपमेंट कमेटी हेयन भद्रवा। जय श्री वासुकीनाग, जय श्री वासुकीनाग। आने वाली कैलाश यात्रा जो आ रही है, सभी भक्तजनों को कैलाश कुंड डेवलपमेंट कमेटी हेयन की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि 2 साल जो है वो कोरोना टाइम में यात्रा हुई हैं, उसमें बहुत सारे यात्रियों के मन में ये श्रद्धा रह गई है। तो इस साल कैलाश यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जो हेयन में जागरण होता है उस जागरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जो भी यात्री, जो भी भक्तजन वहाँ के लिए दान देते हैं, पूरे हिंदुस्तान के, चाहे वो 1 रुपया, 10 रुपया या 50 या लाख रुपया देते हैं, हम उन सभी भक्तजनों को मुबारकबाद देते हैं। भगवान वासुकीनाग, भगवान उनकी झोलियाँ बड़ी रखे। तो थोड़ी सी कथा बताना चाहता हूँ वासुकीनाग जी की। नागों के नाग भगवान श्री वासुकीनाग महाराज जी, शिवजी भगवान के गले में विराजमान वासुकीनाग महाराज जी, भद्रवा की धरती पे आगमन। और कैलाश यात्रा पुराणों और धर्म किताबों में इस तरह से वर्णन किया गया कि उड़ीसा जो आजकल भारतवर्ष की एक रियासत है, उसमें कलिंगा नाम के एक रजवाड़ा था। उस राज में कश्यप ऋषि नाम का एक तालीम याफ्ता नौजवान और अच्छी सूझबूझ रखने वाला लड़का रहता था। कलिंगा के राजा की 2 बेटियाँ थी, एक का नाम कद्रू और दूसरी का नाम वनीता था। इन दोनों बहनों की शादी जो हुई वो कश्यप ऋषि से हुई। कश्यप ऋषि जो थे वो एक धार्मिक ख्यालों के होने की वजह से भारत के शुमाल की तरफ कश्मीर की वादी में आकर भरा हुए। कश्मीर में उस वक्त एक बहुत बड़ी झील थी जिसे सतीसर के नाम से पुकारा जाता था। जब ये सतीसर के किनारे तपस्या करने लगे तो कुछ देर बाद कद्रू के गर्भ से नाग और वनीता के गर्भ से गरुड़ और वरुण पैदा हो गए। एक दिन दोनों बहनें भाई धूप में बैठी थी, आपस में बातें कर रही थी, तो बातों बातों में इनकी बहस शुरू हो गई। वनीता ने कहा कि सूरज भगवान के रथ के घोड़ों का रंग जो है वो सफ़ेद है। कद्रू ने कहा नहीं, रथ के घोड़ों का रंग जो है वो काला है। इसी बात पे इन दोनों बहनों की बहस शुरू हो गई और इनके बीच में शर्त तय हो गई कि कल सुबह इस बात का फैसला सूरज निकलने पर होगा। जिसका सच होगा वो पूरी उम्र उसकी दासी बनकर रहेगी। लेकिन भगवान वासुकीनाग जी जो थे, ये सब नागों में बड़े थे। शाम को जब ये घर में लौटे तो इनकी माता कद्रू जो थी वो बहुत परेशान थी, क्योंकि उसने ऐसी शर्त लगाई थी कि अब सारी उम्र भी उसको वनीता की दासी बनकर रहना था। लेकिन भगवान वासुकीनाग जी जब शाम को घर में लौटे तो उन्होंने अपनी माता को भरोसा दिलाया कि माता जी आप चिंता मत करो, हम सब आपकी मदद करेंगे। तो उन्होंने अपने छोटे भाइयों को हुक्म दिया कि कल सुबह सूरज निकलने से पहले सूरज भगवान के रथ के घोड़ों के साथ लिपट जाएं, ताकि रथ के घोड़ों का रंग जो है वो काला दिखाई दे। इसी तरह वनीता जो थी वो शर्त हार गई और कद्रू जो थी वो उस पर हुक्म चलाने लगी। लेकिन कुछ दिन बाद वनीता का बेटा गरुड़ जब वहाँ पे आया तो उसने वजह दरियाफत की और उसने कहा नागों ने हमारी माता के साथ जो छल किया है उसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। और वो भगवान विष्णु की तपस्या करने चले गए। विष्णु भगवान जो थे ये गरुड़ की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और गरुड़ से वरदान मांगने को कहा। तो गरुड़ ने एक ही वरदान मांगा कि जब भी मैं नागों को मारूं तो इनके जहर का असर मुझ पर न हो। तो विष्णु भगवान ने कह दिया तथास्तु। तो गरुड़ ने नागों को मारना शुरू कर दिया और ये दरिया झेलम के किनारे अनंतनाग के रास्ते कस्तवाड़ से होते हुए भद्रवा की वादी में आ पहुंचे। भगवान वासुकीनाग जी जो थे ये गाठा के स्थान पर रुके हुए थे और इनके सभी छोटे भाई ऊंची ऊंची चोटियों पर चले गए थे, जैसे कि सबारनाग जी चिंता के गाँव में, तष्टक नाग जी घड़ाखा के गाँव में, मैलनाग जी गंदोह में, काली नाग जी कैलाश पर्वत पे। इसी तरह सभी नागा जो थे वो ऊंची ऊंची चोटियों पर चले गए थे। इसको हम वॉल्यूम 1 का नाम दे के यहाँ पे क्लोज करते हैं। जय श्री वासुकीनाग। आगे का जो कार्यक्रम है जो हेयन जागरण में आपको सभी भक्तजनों को आनंद उठाने के लिए मिलेगा। उस जागरण में सारे भक्तजन जो हैं, सारे हिंदुस्तान के यात्री बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जहाँ पे राजा जगतवान जी की पूजा होती है। भगवान वासुकीनाग जी ने ये वरदान दिया था कि पहली पूजा और पहली यात्रा जो है राजा जगतवान जी की होगी, तो वो जगह हेयन है। जय श्री राम, जय वासुकीनाग। ओम जय वासुदेवाय नमः। मैं दिलीप कुमार, कैलाश कुंड कमेटी हेयन जागृत का प्रेसिडेंट। मैं सभी भद्रवा के हर एक भगत को हमेशा की तरह आज भी उस हेयन के लिए दावत देता हूँ। 2 साल जो हमारे कोरोना में ऊपर वाले की मेहरबानी से ज़ाया हुए, हम चाहते हैं कि इस साल वहाँ पे 2 साल का जो प्रोग्राम हमने मिस किया है वो भी पूरे भद्रवा के हर एक भगत से हमारा निवेदन, हमारी कमेटी की तरफ से निवेदन है कि वो इस साल
ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे आके उस प्रोग्राम को एक कामयाब प्रोग्राम बनाएं। आज से 10-15 साल पहले उस जगह पे कुछ भी नहीं था, लेकिन वहाँ मंदिर एक पुराना था, जो कि आज से 20-50 साल पहले किसी उस मंदिर के बारे में किसी ने ख्याल नहीं किया। लेकिन आज से 15 साल पहले कुछ लोगों ने उसको फिर दोबारा बनाने का सोचा और भद्रवाह की आवाम ने ही वो बनाया। आज उस जगह पे पहले भी लोग बैठते थे, पहला पड़ाव ही वहीं पे होता है, लेकिन हमारी माएँ बहनें बुज़ुर्ग, वहाँ कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि जहाँ पे कोई बाथरूम, जहाँ पे कोई ऐसा हो कि बारिश या इंसान बच सके। अगर त्रिपाल लगाया है तो इन्होंने जनाब आली करोड़ों रुपया इस पे दिखाते हैं, 50-50 लाख, 70-70 लाख। आज तक वो गया कहाँ, इस पहाड़ी पे है क्या? मंदिर बनाना लोगों ने बनाया, गवर्नमेंट ने अगर पैसा दिया या कोई सिस्टम है तो वो कम से कम मैं चाहता हूँ कि वहाँ देखें कि वहाँ है क्या। वहाँ तो कुछ भी नहीं है। मेरी गुजारिश रहेगी इस साल कि कम से कम डीसी साहब जाते हैं वहाँ, एसडीएम साहब जाते हैं वहाँ, वो पुराना रिकॉर्ड जितना भी है, जो भी इस पे पैसा लगाया गया है, तो वो कम से कम देखे को लगाया गया कहाँ पे है, वहाँ है क्या। अगर वहाँ पे कुछ है तो उस चीज़ के पब्लिक के सामने लाएं। वैसा तो कुछ उनके पास कोई प्रोग्राम है नहीं कि वो दिखा सकें, लेकिन अगर यहाँ हाइन में, अगर यहाँ फर्स्ट पड़ाव यहाँ पे है, तो वहाँ कम से कम गवर्नमेंट की नज़र होनी चाहिए कि यहाँ लोग डंगरों की तरह बैठते हैं हम लोग वहाँ पे। इतनी बड़ी यात्रा, इतना बड़ा वासीनाग की धरती है ये, वासीनाग की धरती पर बैठने के बाद हम वहाँ जो रात गुजारते हैं वहाँ ऐसा कुछ नहीं देखते हैं। है तो शर्म आती है हमें कि ये कहते हुए कि एक सनातन धर्म और ये गुजारिश करे, और इतना बड़ी आज तो सरकार भी माशाल्लाह अच्छी है, हम उससे भी गुजारिश करेंगे। कम से कम ये गुजारिश आपसे हम करते हैं, कैलाश कुंड डेवलपमेंट कमेटी हाइन की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, ये बुज़ुर्ग साथ में हमारे हैं, इन्होंने तो अपना दे दिया, लेकिन आने वाला जवान भी मैं समझता हूँ कि ये सुनने के बाद वो भी इसमें हिस्सेदार लेता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। जय वासुकीनाग। वासुकीनाग। मैं राजेंद्र ठाकर, एक्स सरपंच सोठा पंचायत केलाड़ से हूँ। डेवलपमेंट कमेटी जो हमारी है इससे हम जुड़े हैं। तो हमारा जो मेन मुद्दा है आज कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी भद्रवाह की है, डोडा की है, उससे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो हमारी कैलाश कुंड के लिए यात्रा निकलती है वो रात को हयूं में ठहरती है, और वहाँ पे जो यात्रु हमारे होते हैं तो वहाँ पे ना हमें बैठने का उतना सुविधा है, ना कि वहाँ ब्राइडल कोई पाथ है, ना कि वहाँ पे हमें बाथरूम जाना है, लैट्रिन बाथरूम, और यात्री शेड नहीं है। जब बारिश होती है तो हमें बहुत मुश्किलात आती है। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन डीसी डोडा हैं, एडीसी भद्रवाह, तो इनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें ताउन दें, और जो भी है तो वहाँ पे यात्रा का टाइम आ रहा है, तो यात्रा से पहले वहाँ पे शेड बनाया जाए और वहाँ पे ब्राइडल पाथ बनाई जाए, जिसमें कि यात्रियों को कोई भी 2 साल के बाद, 2 साल कोरोना रहा और 2 साल के बाद हमारी पहली यात्रा होने जा रही है, तो इस साल श्रद्धालु जो भी हैं तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और उनको कोई भी किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि 2015 में वहाँ पे काम हुआ है, 15-16 में, उसका सीडीएफ का जो पैसा है, सीडीएफ नरेगा को कुछ पैसा हमारा लाख रुपया पेंडिंग, हमारा जो पेंडिंग है वो भी हम एडमिनिस्ट्रेशन वीडियो भद्रवाह एसीडी डोडा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी हमारे जो मंदिर का पैसा है वहाँ पे जो भी हमें डेवलपमेंट की है, तो पार्क बनाई है, कुछ भी है, तो उसका पैसा हुआ गुजार किया जाए, ना कि हमें कमेटी को फिर आगे सेक्रेटरीट तक कहीं जाना पड़े या आगे अपनी डिमांड को रखना पड़े। तो लिहाजा मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि डेवलपमेंट हमारे जो भी यात्री जो भी जाते हैं उनकी सुविधा पूरी की जाए।
ये कहना चाहते हैं कि जो छतरगला का ट्रैक है, हम समझते हैं कि वो टूरिस्ट ट्रैक है, वो यात्रा का ट्रैक है ही नहीं। यात्रा का ट्रैक जो मेन ट्रैक है, गाठा से छड़ी निकलती है जो कालीनाग से होते हुए हैयन, उसके बाद अपना गौपेड़ा आता है, उसके बाद अपनी शागिनी आती है, उसके बाद हमारा रामतुंद आता है, उसके बाद हमारी एक घोड़े की बलड़ी जिसको बोलते हैं वो जगह आती है, उसके बाद शंखपद्र आता है, उसके बाद कैलाश कुंड आता है। तो जो प्राचीन वासुकीनाग के चिन्ह है उनको तोड़ना जो है वो अच्छा नहीं है। जो भी लोग, जो भी इसमें पॉलिटिशियन जो इन्वॉल्वड है अपने इनकम सोर्सेज के लिए, हम उनको शैम करते हैं। उनको मैं एक ही नसीहत देना चाहता हूँ कि मिट्टी से खेलोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे, दुनिया से खेलोगे तो खिलाड़ी बन जाओगे, लेकिन वासुकीनाग भक्तों से खेलोगे, वासुकीनाग की महिमा से खेलोगे तो भिखारी बन जाओगे। तो हम चाहते हैं कि जो यात्रा का ट्रैक है वो वाया गाठा टू कालीनाग एंड कालीनाग टू हैयन कैलाश कुंड इसी ट्रैक से होते होते जाना चाहिए। और जो छतरगला के रोड की बात है, जो पहली सर्वे रोड की हुई थी वो वाया मुठोला हुई थी, जहाँ से पूरा सोज का एरिया टच होता था। मैं सारे यात्रियों को ये बताना चाहता हूँ कि उसकी यात्रा सफल नहीं है जब तक वो हैयन के दर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान वासुकीनाग जी ने ये वरदान दिया था कि पहली पूजा और पहली यात्रा जो होगी वो इसकी राजा जगतवान की होगी। नहीं तो आप ग्रंथ खोलिए, प्राचीन तिथि में कैलाश कुंड में तीसरे साल यात्रा जाती थी। कैलाश कुंड जो वासुकीनाग जी की झील है उसमें हज़ारों किस्म की जड़ी बूटियाँ जो हैं मिली हुई हैं, जिससे हज़ारों किस्म की बीमारियाँ जो हैं वो ख़त्म होती है उसके पानी के नहाने से। पिछले साल के जो यात्री जिन्होंने कोरोना में ये स्नान किया है वो बहुत भाग्यशाली यात्री थे, क्योंकि बहुत साल बाद सोमवारी मास 2021 में आई थी। तो मैं समझता हूँ कि इस साल वो यात्री इस अपने पुराने ट्रैक से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और असली यात्रा जो है, असली यात्रा का आनंद उठाएं। और एडमिनिस्ट्रेशन से मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, मोदी साहब से भी एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्राचीन कैलाश यात्रा के जो ट्रैक है उसको असली तरीके से डेवलप किया जाए। जो भी फलो बिल निकलते हैं तो उन बिलों को जो है वो बंद किए जाए, नहीं तो हम उनके प्रूफ्स दे देंगे, लेकिन हम उलझना नहीं चाहते किसी के साथ। तो शॉर्टकट में यही बात बताऊंगा कि जो ये वासुकीनाग का पुराना ट्रैक है उसको डेवलप किया जाए, उस रूट पे पैसा लगाया जाए। हम नहीं बोलते कि वो पैसा संस्थान को दो आप, लेकिन डिपार्टमेंट के थ्रू करवाओ। एक ही भवानी रखवाल जी थे, जब डीसी डोडा आए तो उन्होंने भी इस ट्रैक को ब्राइडल पाथ बनाने की कोशिश की, तब भी ये उनको ट्रांसफ़र किया गया। उसके बाद सिमरनदीप जी आए तो कैलाश में थोड़ा लाइटों का सिस्टम, जनरेटरों का सिस्टम जो है सिमरनदीप जी ने अपग्रेड किया। उसके बाद डीसी डोडा डॉक्टर शायद डी सागर फूजी आए, तो उनके टाइम में कोरोना वगैरह चला। तो हम लास्ट में एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कैलाश यात्रा की डीपली जानकारी जो है हम एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहते हैं। जितने भी पुराने ट्रैक हैं इसको एक गाड़ी की यात्रा ना बनाया जाए। हम नहीं चाहते कि यात्रा के ट्रैक को तोड़ के कोई एक टूरिस्ट ट्रैक बनाया जाए। जय वासुकीनाग, जय श्री राम।